रहे थे, साहब परिवार को एक टिकट 2 टिकट से लोग क्यों आंक रहे थे, या कोई पार्टी कैसे आंक रही थी। आज आप देखिए उस परिवार का हिम्मत देखिए, और वो आयरन लेडी की हिम्मत देखिए कि जिसके बेटा को झूठा मुकदमा में जेल में डाल दिया गया है, उस नेत्री ने ये दिखाया कि बेटा परिवार से ऊपर हमारा बिहार का परिवार है। हम उसके एक बहुत बड़ी खबर आप हमें दे रहे हैं कि हम लोग अधिकार सम्मेलन पटना में करेंगे, यानी लगभग इस पे मतलब बात विचार हो चुका है कि बड़ा कार्यक्रम के तहत अधिकार सम्मेलन पटना में बुलाया जाएगा। अपने चाहने वालों को, कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके संबोधित किया जाएगा। ये क्या सही बात है? ये तो उस पार्टी के लिए संदेश है, चुनौती है, जो हमारे वोट से सत्ता का हलवा खाते रहे, चीफ मिनिस्टर बनते रहे, डिप्टी सीएम बनते रहे। ऐसे लोगों के लिए ये बड़ी चुनौती है कि अब वही परिवार फिर से राजनीति मैदान में निकला है, जनता मालिक के बीच निकला है। पूरा बिहार आज साहब का परिवार के साथ खड़ा है, हर समुदाय का लोग खड़ा है। बिहार में 38 जिले हैं। जो हमारे करीबी सूत्र हैं सिवान से ये बता रहे हैं कि हिना साहब एक प्लानिंग की है, जिसमें आप भी शामिल है, बहुत ऐसे नेता लोग शामिल है कि हर 4 जिलों में एक दिन का दौरा किया जाएगा और वहाँ पे लोगों से मिलकर उन लोगों को दुख दर्द समझा जाएगा और क्या रणनीति है आगे की बनाई जाएगी। कहाँ तक ये सच्चाई है, बताएंगे आप? अधिकार सम्मेलन करेंगे, अधिकार सम्मेलन। समाज का पिछड़ा वर्ग और ये जो हमारे 18% लोग हैं, जिनको इन लोगों ने रजिस्ट्री करवा लिया है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या हमें नजर आलम साहब से बात हो रही है? जी बिल्कुल। आप ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी करवा के 18वां स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम किए थे, जिसका कर्ता धर्ता आप ही थे। उसमें हिना साहब आई थी, ठीक है। तो जो सिवान के लोग हैं, खास करके बिहार के लोग, ये आपसे जानना चाहते हैं कि आगे की आप लोग को क्या रणनीति है, ताकि जिस तरह एक रणनीति के तौर पर हमें मालूम है कि जो आपका NGO है वो प्राइवेट है, कोई सरकारी कोई राजनीतिक से प्रेरित नहीं है, तो फिर आगे की क्या रणनीति है आप लोगों का? देखिए ये जो कारवाने बेदारी है, इसी को लेकर के मरहूम शहाबुद्दीन साहब भी बिहार में निकले थे और पहला दौरा उनका दरभंगा जिला में हुआ था, दरभंगा मधुबनी, और यहीं से उनकी फिर गिरफ्तारी भी एक साजिश के तहत हुई थी जी। तो ये बिल्कुल गैर सियासी है और इससे शोषित, वंचित, पिछड़े लोगों की जो उनके साथ अन्याय होता है या को दबाए हो, जो भी शोषण होता है उसकी आवाज ये कारवां लड़ता है। और मरहूम शहाबुद्दीन साहब भी इसी मिशन पे थे कि समाज का जो सबसे निचले पायदान का व्यक्ति है वो मुख्य धारा में कैसे आए, कैसे उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनकी समस्या जो है उसका निदान कैसे हो। तो ये कारवां उसी के तहत काम कर रहा है और यही कारण था कि मोहतरमा मरहूम शहाबुद्दीन साहब के बाद मोहतरमा हिना साहब हम लोगों की दावत पे स्थापना दिवस पे आए और फिर से इस कारवां में एक नई जान, नई रूह फूंक दी गई है। तो हम इस कारवां के तहत निश्चित रूप से बिहार में दबे कुचलों की आवाज बनकर आगे लड़ाई लड़ेंगे। चलिए ठीक है, आपने कहा कि दबे कुचले लोगों की हम लोग आवाज़ बनकर आगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, जिस तरह से ये दौरा हुआ हिना साहब का, दरभंगा यात्रा रहा, जिस तरह से लगभग 7-8 जिलों में जिस तरह उनको स्वागत किया गया, इसमें ऐसा कहीं नहीं लगा कि एक मतलब जैसे कहा जाता है कि पर्सनली प्रोग्राम में हिना साहब जा रहे, ऐसा लग रहा था कि एक राजनीतिक तौर पर ऐसे किसी सिंबल नहीं था, किसी पार्टी की ताकत नहीं थी। उनके जो लोग थे वो लोग रोड पे खड़े थे, स्वागत किए। इसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं एक संदेश दिया गया हो कि जिस तरह पटना में बैठे इसी में नेताओं टिकट तय करते हैं, ठीक उसी तरीके से एक मैसेज दिया गया हो कि अगर हमें आप नहीं पूछोगे तो हम भी आपके बगैर नहीं रह सकते या आपके कहने के लायक नहीं रह सकते। जैसे कहा जाता है कि हम आपके कहने पर हम नहीं चल सकते, हमारे कहने का मतलब ये है। तो ऐसा तो नहीं कि एक संदेश दिया गया हो कि बिहार के राजनीति में?
नहीं नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सामाजिक संगठन का क्या मतलब, हम अपने अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे, हम प्रेशर का काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम संदेश ही देने तो जनता के सहयोग से निकले थे, और इससे बड़ा संदेश अगर फिर भी जो गूंगे बहरे बेजबान लोग हैं, जो लोगों को अधिकार से वंचित करते हैं, खास करके हमारे समुदाय के लोगों को जिस तरह से सियासत से दूर रखा गया, शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, रोजगार से दूर रखा जा रहा है, तो हम निश्चित रूप से उसकी लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं, और मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और जब तक ये साहब परिवार के साथ जो किया है राजनीतिक स्तर पे, चाहे जिस पार्टी ने किया, जिस सरकार ने किया, जिस नेता की मिली भगत रही हो, जब तक उस परिवार के साथ इंसाफ नहीं होता, न्याय नहीं होता, और जो अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने रखा है, जाकर के हम तो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि हम इतने दिनों से जो अंधभक्त बन करके लोगों का वोट बैंक बन के रहे, आज उन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं। तो हम निश्चित रूप से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं, और हम ये गैर सियासी प्लेटफॉर्म से इसलिए संदेश देना चाह रहे हैं ऐसे लोगों को कि अगर आप हमें इस तरह से दबाते रहोगे, अधिकार से वंचित करते रहोगे, सियासत से आप हमें खत्म करने की राजनीति कर रहे हो, तो हम ये होने नहीं देंगे। मोहतरमा हिना साहब के साथ कोई पार्टी और कोई पैसा से खरीदा हुआ भीड़ नहीं था। आपने खुद देखा, आपके चैनल ने भी चलाया है कि लोगों का जो एक मोहब्बत प्यार जिस तरह से बिहार के लोगों ने दिया है, ये वाकई कईयों पार्टी की नींद उड़ाती है, और हम उस पर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम आगे सीमांचल का रुख भी करेंगे, मगध की तरफ भी जाएंगे, और उसके बाद पटना राजधानी में भी हम अपनी आवाज को रखेंगे, और यही लड़ाई तो लड़ने निकले हैं हम। सामाजिक काम के साथ साथ हम जब तक सियासी सतह पे मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमारा समाज मजबूत नहीं होगा, हमें अधिकार नहीं मिलेगा, हमारे लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे। तो निश्चित रूप से हम हिना साहब के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। जैसे कि बिहार में देखा जाता है या पूरे देश में कि हर जाति धर्म का अगुवाई करने वाले नेता मिल जाएंगे, तो ऐसा माना जाए कि बिहार में मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक समाज को अगुवाई करने वाली नेत्री हिना साहब के रूप में मिल गया है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लेकिन हिना साहब जहाँ से आती हैं, या साहब का परिवार जिस तरह की राजनीति करते रहे, वो उसको सिर्फ मुसलमानों से जोड़ के हम लोग नहीं देखें। सारण कमिश्नरी सीवान एक गंगा जमनी तहजीब का संदेश हमेशा से देता रहा है, और बिहार के लोगों में सभी जाति को लेकर के साहब परिवार चलते रहे हैं। तो हम तो निश्चित रूप से हिना साहब मुस्लिम है, और लोग कहते हैं मुस्लिम नेत्री हैं, लेकिन हमारा संदेश ये है कि जो सबसे दबे कुचले हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हम सबों को साथ लेकर के बिहार में एक नया समीकरण जनता को जरूर देंगे। नजर आलम साहब, एक मैं आपसे और पॉलिटिकली सवाल करूंगा, ताकि जब पॉलिटिकल बात हो रही है तो उस पर बात करेंगे, ताकि जिस तरह राज्यसभा के लेकर बात बढ़ी थी, बात बढ़ते बढ़ते बात इतनी घट गई कि फिर दरकिनार किया जाने लगा हिना साहब को। उसके बाद बात फंस गई कि आने वाले 2024 में MP के टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब उसमें भी दरकिनार किया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से साफ तौर पर मैं नाम लेकर कहना चाह रहा हूँ कि राजद पार्टी दरकिनार की, ऐसा तो नहीं जिस तरह 18% बिहार में पूरे मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिस तरह जातीय जनगणना में सामने आया है। अब ऐसा तो नहीं कि अब हिना साहब को एक मांग उठेगी पूरे बिहार में कि मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए आबादी के हिसाब से, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसी मांगे की जा सकती है? ये बताइए कि 3%, 4%, 2.5% वोट प्रतिशत वाले जब चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो 18% वाले क्यों नहीं बन सकते हैं? निश्चित रूप से हम लोग मांग करेंगे, और हम लोगों की मांग है कि आने वाला जो समय होगा, बिहार का जो समीकरण तय करेगी बिहार की जनता मालिक, हम उसका सम्मान करेंगे, और हमको सम्मान जनता दिलाएगी। मोहतरमा हिना साहब एक ऐसी नेत्री है, बिहार की आयरन लेडी कही जाती है,
है। तो ये जो साहब परिवार है, अभी आपने कहा कि टिकट का मामला आया या राज्यसभा का, ये परिवार कभी टिकट का मांग नहीं किया, कभी राज्यसभा का मांग नहीं किया और भविष्य में भी कभी नहीं करेगा। ये तो उस पार्टी के लिए संदेश है, चुनौती है, जो हमारे वोट से सत्ता का हलवा खाते रहे, चीफ मिनिस्टर बनते रहे, डिप्टी सीएम बनते रहे। ऐसे लोगों के लिए ये बड़ी चुनौती है कि अब वही परिवार फिर से राजनीति मैदान में निकला है, जनता मालिक के बीच निकला है। पूरा बिहार आज साहब का परिवार के साथ खड़ा है, हर समुदाय का लोग खड़ा है। हमारा मंच गंगा जमनी तहजीब का अलंबरदार रहा है और देखा भी है बिहार के लोगों ने कि हमने कैसा मैसेज दिया है। अगर इसके बाद भी वैसे लोग नहीं चेतते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में जो वोट का हलवा खा के आगे का चीफ मिनिस्टर का ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब ही रहेगा और बिहार की जनता नया समीकरण तलाश लेगी। मोहतरमा हिना साहब को अपना लीडर मान करके बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में आगे लेकर के बढ़ेंगे। नजर आलम साहब, जिस तरह 28 नवंबर को उससे पहले जो सिवान के लोग थे, उनके चाहने वाले लोग थे, तो लगातार ये कहते रहे कि टिकट खिसकना नहीं चाहिए एमपी का। जो सिवान में जिस तरह से एक चलता रहा कि साबुद्दीन साहब के परिवार से लोग चुनाव लड़ते रहे और खिसकने के डर से ये सोच रहे थे कि खिसकना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे उनका करवा चंपारण में पहुंचा, वहाँ पे नारा लगने लगा, सारे जाति धर्म के लोग नारा लगाने लगे कि हमारा मुख्यमंत्री कैसी हो, हिना साहब जैसी हो। तो क्या लगता है, जिस तरह बापू ने सत्य आंदोलन जो आंदोलन शुरू किए थे वहाँ से, तो क्या जिस तरह से आवाज़ उठी है चंपारण से पूरा बिहार में गूंजेगी कि हमारा मुख्यमंत्री कैसी हो, हिना साहब जैसी हो? बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री का तो मामला यह है कि जनता जो चाहेगी, जनता जिसको चुनेगी उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन जो लोग हल्के में ले रहे थे, साहब परिवार को एक टिकट 2 टिकट से लोग क्यों आंक रहे थे या कोई पार्टी कैसे आंक रही थी, आज आप देखिए उस परिवार का हिम्मत देखिए और वो आयरन लेडी की हिम्मत देखिए कि जिसके बेटा को झूठा मुकदमा में जेल में डाल दिया गया है। उस नेत्री ने ये दिखाया कि बेटा परिवार से ऊपर हमारा बिहार का परिवार है, हम उसके बीच जाएंगे और वो निकली है। और ये रथ, ये कारवां रुकेगा नहीं जब तक के बिहार के लोग अपना नेता को पूरी तरीके से स्थापित नहीं कर देंगे, तब तक ये कारवां नहीं रुकेगा। एक टिकट की क्या बात करते हैं आप देख लीजिए, 7 जिला 8 जिला पार करके आई मैडम और लोगों का क्या ये था, किस तरह से स्वागत किया। ये इतिहास ही है कि जेसीबी लगा करके फूलों का बरसात किया गया। क्या है किसी नेता का इतना चाहने वाला, किसी नेता के इसमें इतनी भीड़ हुई है क्या? इससे बड़ी भीड़ होगी, इससे ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, बिहार की राजधानी में होगा। आप देखिएगा वो सीन जल्द नजर आएगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ उस पार्टी को, उस नेता को कि तुमने जितना दिन भी सत्ता का मलाई खाया है, अब होशियार हो जाओ। सिर्फ एक टिकट की बात नहीं होगी। मोहतरमा हिना साहब और डॉक्टर साबुद्दीन किसी पार्टी की बैसाखी पे नहीं रहे, किसी से टिकट मांगने नहीं गए। आप एक टिकट की बात करते हो, हम बिहार के लोगों के लिए लड़ने के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ने के लिए निकले हैं। टिकट तो हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता है और मैडम को भी जो है एमपी बनने का कोई ये नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे नेतृत्व कौन करेगा जब तक हमारे लोग सदन नहीं जाएंगे, उच्च सदन नहीं जाएंगे, हमारे लोग एमएलए एमपी नहीं बनेंगे तो कैसे हमको अधिकार मिलेगा। इस लड़ाई को मैडम के नेतृत्व में लड़ने निकले हैं और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम अपने नेता को मजबूत करें और नेता को मजबूत करने के लिए हम 24 तक कमर कसे हुए हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम 25 में भी पूरे बिहार का दौरा करेंगे। यानी आपके कहने का मतलब है कि जितना भागीदारी उतने हिस्सेदारी। जिसका 18% वाले को इन लोगों ने क्या समझा है? मोदी जी के डर से वोट करते रहे, मॉब लिंचिंग होता है, सबकी जबान बंद रहती है, हमारे ऊपर गलत कानून थोपा जाता है, फर्जी सेकुलर पार्टी का नेता बोलता तक नहीं है, हमारे लोगों को जेल में गलत मुकदमे में डाला जाता है। ये अन्याय कैसे रुकेगा? हम मोदी जी के डर से इनको वोट करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो आबादी, जो आंख नीतीश कुमार जी ने खोला है, हम उस अधिकार को
लड़ेंगे, उस अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और मैडम हिना साहब के नेतृत्व में लड़ेंगे। और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक साहब परिवार के साथ इंसाफ नहीं हो, न्याय नहीं मिले और ये 18% आबादी के साथ इंसाफ नहीं होगा, उसको अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ये कारवां रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं और ये थमने का नाम नहीं लेगा। ये बिहार में 38 ज़िले हैं, जो हमारे करीबी सूत्र हैं सिवान से ये बता रहे हैं कि हिना साहब एक प्लानिंग की है जिसमें आप भी शामिल है, बहुत ऐसे नेता लोग शामिल है कि हर 4 जिलों में एक दिन का दौरा किया जाएगा और वहाँ पे लोगों से मिलकर उन लोगों को दुख दर्द समझा जाएगा और क्या रणनीति है आगे की बनाई जाएगी। कहाँ तक ये सच्चाई है, बताएंगे आप हमें? नहीं, देखिए बिल्कुल ये जो हमने कहा ना कि हम लोग निकल गए हैं, समझा। अब तक जो लोग ये समझ रहे थे कि साहब परिवार सियासी तौर पे खत्म हो गया, बिहार में नेतृत्व खत्म हो गया, अल्पसंख्यकों का, दलित पिछड़ों का, तो ऐसा नहीं है। हमने 28 नवंबर को अपने बिहार के जनता मालिकों को संदेश दिया है कि अब बिहार जो है सो बिना नेतृत्व के नहीं है, मैडम के नेतृत्व में बिहार की जनता तय करेगी कि अगला 2025 का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये मैडम के नेतृत्व में तय होगा। और ये सारण की जनता और बिहार की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं और पुनः अपील करना चाहते हैं कि जो आपने मोहब्बत और भाईचारे का संदेश 28 नवंबर को दिया है वो आगे भी इसको जारी रखेंगे और हम आप ही के मोहब्बत और आप ही के भाईचारे को लेकर के जो हमारे वोट से सत्ता की राजनीति पे बैठ के हलवा खा रहे हैं, हम उससे अपना अधिकार छीन कर लेकर रहेंगे। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यानी हो सकता है कि अल्पसंख्यक समाज का जो कुछ दबले लोग हैं उन लोगों को लेकर पटना में एक महारैली गांधी मैदान में हो सकता है, यानी अपना ताकत दिखाने के लिए अधिकार सम्मेलन करेंगे, अधिकार सम्मेलन। समाज का पिछड़ा वर्ग और ये जो हमारे 18% लोग हैं जिनको इन लोगों ने रजिस्ट्री करवा लिया है कि वोट इन्हीं को देंगे, मैं उनको भी बताऊंगा पटना की धरती से कि ये समाज अब जाग गया है। आप बताइए ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि सरकार आंकड़ा देती है 18% आबादी है हमारी, हमारे लोग मात्र 3% शिक्षा में है, मात्र 4% नौकरी में है, रोजगार में है ही नहीं, सरकार की कोई स्कीम का फायदा नहीं मिलता और राजनीति से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। तो हम इस अधिकार की लड़ाई अगर लड़ने निकले हैं तो कहाँ से मैं गलत हूँ, कहाँ से मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मुझे ये संविधान ये जो अधिकार दिया है अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का, क्या हम अपनी बात संवैधानिक तरीके से नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रखेंगे और पटना की धरती पे रखेंगे। एक बहुत बड़ी खबर आप हमें दे रहे हैं कि हम लोग अधिकार सम्मेलन पटना में करेंगे, यानी लगभग इस पे मतलब बात विचार हो चुका है कि बड़ा कार्यक्रम के तहत अधिकार सम्मेलन पटना में बुलाया जाएगा, अपने चाहने वालों को, कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके संबोधित किया जाएगा। ये क्या सही बात है? बिल्कुल हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी तो बिहार के लोग जाग उठे हैं अपने अधिकार के लिए, और भी जिला में जाएंगे हम लोग, और भी मगध जाएंगे, सीमांचल जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे और जो तय होगा, जो डेट तय होगा उस डेट में हम पटना में अधिकार की आवाज को बुलंद करेंगे। हम आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे ताकि हम लोग बात विचार लगभग 16 मिनट तक हो चुका है। जिस तरह से सिवान में कहा जा रहा है कि यहाँ से दूसरे दल को टिकट दिया जाएगा और इधर चिराग पासवान भी हिना साहब के लेकर बहुत एक्टिव हैं कि अगर हिना साहब को अगर टिकट उधर करता है तो अपने पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ा दिया जाएगा, तो क्या हिना साहब सब कुछ छोड़ छाड़ के चिराग पासवान से जुड़ के उनके पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती हैं? नहीं, देखिए ये सब बात पे में दम नहीं है। साहब का आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि मुझे सांसों ने हरा दिया, जमहूरियत ने कभी नहीं हराया, जमहूरियत हमारी ताकत थी। मैडम का परिवार, साहब का परिवार कभी मतलब सत्ता या टिकट या पद के लालच में नहीं पलटा। आज उस पार्टी को सोचना पड़ रहा है कि जिसके लिए उन्होंने जान दी, शहादत हुई शहाबुद्दीन साहब की, ऐसा नहीं है कि वो इतनी आसानी से किसी भी पार्टी का दामन थाम लेंगी। जनता जो तय करेगी, जनता का जो जनादेश होगा, जो पटना में हम लोग प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद तय होगा कि हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, किस पार्टी में रहेंगे, या हम अपनी पार्टी बनाएंगे
ये उस दिन तय होगा। जनता के संदेश, जनता की मोहब्बत और जनता का जो एकजुटता होगा, जो जनता चाहेगी, हम वो पटना में तय करेंगे इंशाल्लाह। नजर साहब, मैं आपसे एक और आखिरी बात पूछ सकता हूं कि जिस तरह से आपने कह रहे हैं कि पटना में सभी कार्यक्रम तय होगा, तो लगभग इसमें कितना समय लग सकता है? हो सकता है अप्रैल मई में चुनाव हो लोकसभा का, उससे पहले यानी कितना दिन में तय हो सकता है, ताकि हिना साहब लगभग बताइए। उससे पहले होगा, आचार संहिता से पहले, लोकसभा का जो आचार संहिता लगेगा उससे पहले हम लोग राजधानी में अपने अधिकार की बात करेंगे और उस दिन तय होगा कि हम लोग आगे क्या करेंगे। इस पर बात विचार चालू हो गया है, इस पे कार्यक्रम मतलब जो भी आप लोग का अंदरूनी मीटिंग है। जी जी, बात चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और विनम्रता पूर्वक हमारे हर सवालों का जवाब दिए। फिर हम कोशिश करेंगे आपसे जुड़े और आपसे बात करें, क्या हमें नजर